नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अमेरिका द्वारा और इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद युद्ध 13-14 दिन में चल रहा है, जबकि ना तो इजराइल को ना अमेरिका को ये उम्मीद थी कि युद्ध इतना लंबा खींचेगा। सिर्फ ये मान के चल रहे थे कि मैक्सिमम 4 से 7 दिन के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है और जिस तरीके से उसके ड्रोन्स अमेरिका की छक्के छुड़ाने में सक्षम हो रहे हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं जिनको वो दबा के हमले कर रहा है, जिनसे ये सारे जो हैं तुर्की के बने हुए हैं या ईरान के भी खुद बने हुए हैं, बहुत सस्ती लागत से बने हुए हैं और उसके सापेक्ष उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिकन मिसाइल्स और जो वहाँ की जो इजराइल की मिसाइल्स हैं, वो कई कई करोड़ की मिसाइल होती है जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा जाता है। यदि नहीं इंटरसेप्ट करेंगे तो वो ड्रोन नुकसान, मैसिव लॉस कर सकते हैं। ये तो बात रही युद्ध की, लेकिन युद्ध के साथ साथ जो हालात पूरे विश्व के बिगड़े हैं उसकी ओर अमेरिका शायद पूरा ध्यान नहीं दे रहा है और विश्व की महंगाई, विश्व भर में महंगाई, विभिन्न देशों के अंदर खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत, दिक्कतें इस कदर बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका से लेके यूरोप तक जाने के लिए बिना मध्य एशिया के रास्ता नहीं बनता है कोई भी। और मध्य एशिया का पूरा पूरा रास्ता जो है, मिडिल ईस्ट का पूरा रास्ता जो है, वो इस ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध ने पूरा ब्लॉक किया हुआ है। और यहाँ तक कि जो होर्मुज़ स्ट्रेट है यानी जलडमरू है, जो कि सब तेल के जहाज निकालने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, उसके पूरे विश्व के अंदर तेल की 70% सप्लाई इसी होर्मुज़ स्ट्रेट के थ्रू होती थी। उसको ईरान ने बंद किया हुआ है और वहाँ से जो है सिवाय कल कुछ उसके तेल टैंकर जो भारत के हैं जिन पे इंडियन फ्लैग लगा होगा, उनको परमिशन देने की बात कही है, बाकी पूरे विश्व के बंद किए हुए हैं और उससे चीन तक को तेल की दिक्कत आने लगी है। हमारे देश भारत के अंदर अभी हालात बिगड़े नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि रूस से लगातार तेल आ रहा है और अब ईरान ने भी जो होर्मुज़ स्ट्रेट से अपना वेजल्स आने की जो परमिशन दे दी है, उससे मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो तेल की कीमतें लग रहा था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उन पर भी कंट्रोल, नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन जो बात मैं आज कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, वो ये कहना चाहता हूँ कि देश का, हमारे व्यापारी वर्ग को क्या हो गया है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने वाले लोग हैं, जो गैस, घरेलू गैस बेचने वाले लोग हैं, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट फ्रेंचाइज हैं, वो किस तरीके से कालाबाजारी के ऊपर उतर आए हैं, किस तरीके से जनता के अंदर केओस पैदा कर दिया गया है। इसको करने वाला नेचुरली सत्तारूढ़ दल का तो कोई आदमी होगा नहीं, विपक्ष की तरफ से नैरेटिव बनाया गया और उसको सोशल मीडिया पर इस कदर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि उससे लोगों के अंदर पैनिक फैल गया है और गैस सिलेंडर लेने के लिए बिना मतलब में मारामारी फैल गई है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गैस सिलेंडर की शॉर्टेज बताई जाने लगी है और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो 910 रुपये का सिलेंडर है वो अब 1600 रुपये तक का बिक रहा है बाज़ार के अंदर। कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया, लोगों ने बताया कि जी 1600 रुपये का कालाबाजारी का रेट चल रहा है। ऐसी स्थिति लाने के लिए हमारे देश का जो व्यापारी वर्ग है उसको अवेयर रहना चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है और ये पूरे विश्व के अंदर इस समय लगी हुई है ये हालतें। भारत फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण और हमारी सरकार की जो विदेश नीति है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसके कारण भारत को ईरान भी ऐसी स्थिति में पूछ रहा है, इजराइल भी पूछ रहा है और अमेरिका भी पूछ रहा है। इसी बीच खबर ये भी आई कि अमेरिका के अंदर, टेक्सास के अंदर विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जिसका लागत 25 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ होगी, INR होगी, उसको मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी और उनके साथ परचेज एग्रीमेंट करके उससे लंबा साझा करने की बात सामने आ रही है। ऐसी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं की है और इतना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट और इतना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, भारतीय कंपनी पर विश्वास जताना
मुझे लगता है अमेरिका के लिए एक आज के डेट में अपरिहार्य हो चुका है, क्योंकि हमारी जो इंडिया में रिलायंस की रिफाइनरी है वो भी विश्व की अब तक की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। और जो वेनेजुएला से तेल निकलता है वो तेल भारी होता है, उसको प्रोसेस करने वाली पूरे विश्व के अंदर गिनी चुनी कुछ इकाइयाँ हैं, उनके अंदर भारतीय ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इकाई भी मौजूद है। कुल मिलाकर जो हालातें चल रही हैं विश्व की, आर्थिक रूप से सारे देश जो हैं इस समय परेशान हैं, भारत भी परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ा है और हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मार्केट में इंटरनेशनल रेट बढ़ जाने से हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट के रेट बढ़े हैं, मार्जिन कम हुए हैं, डिमांड कम हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कम से कम घरेलू गैस के लिए तो लोगों को बख्श देना चाहिए। और हमारे जो व्यापारी हैं, इसको व्यापार करने वाले ऐसे लोग, उनको ईमानदारी के साथ नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर किसी भी तरीके से कालाबाजारी से बचना चाहिए। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।